हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉयल विहार बोर्ड में। इस चैनल के माध्यम से आप सभी को क्लास 10th के बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी बिल्कुल ज़बरदस्त और बेहतरीन तरीके से कराई जाती है। मैं हूं आपका दोस्त अंकेश कुमार राज। आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो के माध्यम से आज हम लोग क्लास 10th के साइंस का जो बुक होता है, साइंस में केमिस्ट्री का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड 20+ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को पढ़ेंगे, सीखेंगे और समझेंगे। समझ गए? आज का जो सीरीज है हमारा, ये पीरियोडिक टेबल का पार्ट 1 है। पार्ट 2 जल्द ही आ जाएगा। आप लोग इस वीडियो को देखना ना भूलिएगा। समझ गए? चलते हैं पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, चलिए पहला प्रश्न देख लीजिए। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुण आवर्त फलन होते हैं उनके। ऑप्शन नंबर ए है परमाणु द्रव्यमानों के, ऑप्शन नंबर बी है परमाणु संख्याओं के, ऑप्शन नंबर सी है परमाणु आकार के, और ऑप्शन नंबर डी है धातुई गुण के। इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्योंकि आधुनिक आवर्त नियम जो है, तत्वों के गुण किस पर आवर्त फलन है? परमाणु संख्याओं के। समझ गए? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि मेंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुण आवर्त फलन होते हैं उनके। ऑप्शन नंबर ए है परमाणु संख्याओं के, ऑप्शन नंबर बी है परमाणु द्रव्यमानों के, ऑप्शन नंबर सी है परमाणु आयतन के, और ऑप्शन नंबर डी है घनत्व के। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, परमाणु द्रव्यमानों के। ये सब जो है वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। समझ गए? मेंडलीफ का आवर्त नियम जो है वो किस पर आवर्त फलन है? परमाणु द्रव्यमानों के। और हमारा आधुनिक आवर्त सारणी जो है वो तत्वों के गुण किस पर आवर्त फलन है? परमाणु संख्याओं के। समझ गए? इन सभी क्वेश्चन को आप नोट बनाकर याद कर लीजिएगा और बोर्ड एग्जाम में फाड़ के आइएगा क्वेश्चन को। समझ गए? नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि मेंडलीफ ने तत्वों को निम्नलिखित में किसके बढ़ते हुए क्रम में वर्गीकृत किया? ऑप्शन नंबर ए है परमाणु संख्या, ऑप्शन नंबर बी है परमाणु द्रव्यमान, ऑप्शन नंबर सी है रासायनिक सक्रियता, और ऑप्शन नंबर डी है घनत्व। किसके बढ़ते हुए क्रम में मेंडलीफ ने तत्व को रखा था? परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि त्रियक नियम का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया था? त्रियक नियम जो था उसका प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया था? ऑप्शन नंबर ए है लोथर मेयर, ऑप्शन नंबर बी है मेंडलीफ, ऑप्शन नंबर सी है डोबरेनर, और ऑप्शन नंबर डी है न्यूलैंड्स। किसने किया था? डोबरेनर ने किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? काफ़ी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। समझ गए? स्टार मार के आप नोट बना लीजिएगा इन सभी क्वेश्चन का। समझ गए? नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि अष्टक नियम के प्रतिपादक थे? ऑप्शन नंबर ए है डाल्टन, ऑप्शन नंबर बी है डोबरेनर, ऑप्शन नंबर सी है मेंडलीफ, और ऑप्शन नंबर डी है न्यूलैंड्स। अष्टक नियम का प्रतिपादन न्यूलैंड्स ने किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्व का धातुई गुण क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए बढ़ता है, ऑप्शन नंबर बी घटता है, ऑप्शन नंबर सी अपरिवर्तित रहता है, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्व का धातुई गुण बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि परमाणु संख्या ना कि परमाणु द्रव्यमान तत्व का अधिक मौलिक गुण है, इस कथन का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए है लोथर मेयर, ऑप्शन नंबर बी है मोसले, ऑप्शन नंबर सी है मेंडलीफ और ऑप्शन नंबर डी है रदरफोर्ड। तो किसने किया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मोसले। तो परमाणु संख्या से रिलेटेड इसने आधुनिक आवर्त सारणी बनाया था, मोसले ने बनाया था। परमाणु द्रव्यमान से किसने बनाया था? तो हमारा मेंडलीफ ने बनाया था। सो परमाणु संख्या अभी हम लोग जो पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं वो किससे पढ़ते हैं? परमाणु संख्या वाला पढ़ते हैं, उसी से तो याद करते हैं परमाणु संख्या। समझ गए? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मोसले। सो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि आवर्त सारणी में वर्ग 1 के तत्व कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए है संक्रमण तत्व, ऑप्शन नंबर बी है क्षारीय मृदा धातुएं, ऑप्शन नंबर सी है क्षार धातुएं, ऑप्शन नंबर डी है लेंथेनाइट्स। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्षार धातुएं। आवर्त सारणी के वर्ग 1 में तत्व क्या कहलाते हैं? क्षार धातुएं। सो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा तत्व सबसे अधिक अधातुई गुण वाला है? तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ऑप्शन नंबर ए है नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर बी है क्लोरीन, ऑप्शन नंबर सी है फास्फोरस, ऑप्शन नंबर डी है सल्फर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्लोरीन। क्लोरीन जो है इन सब में सबसे अधिक धातुई और धातुई गुण वाला है। समझ गए? सो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या है। ऑप्शन नंबर ए है 7, ऑप्शन नंबर बी है 9, ऑप्शन नंबर सी है 8 और ऑप्शन नंबर डी है 16। तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितनी है? तो 7 है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि किसी आवर्त में बाएं से दाएं बढ़ने पर तत्वों की धन विद्युतीय प्रकृति बढ़ती है। ऑप्शन नंबर बी धात्विक बढ़ती जाती है, धात्विकता। ऑप्शन नंबर सी है आयनिक त्रिज्या बढ़ती जाती है। ऑप्शन नंबर डी है तत्वों के ऑप्शन नंबर डी है तत्वों के ऑक्साइडों की क्षारीय प्रकृति घटती जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तत्वों के ऑक्साइडों की क्षारीय प्रकृति जो है वो घटती जाती है। समझ गए? तो आप इन सभी क्वेश्चंस को याद कर लीजिएगा और बोर्ड एग्जाम में आपको यहीं से क्वेश्चन दिखेगा। समझ गए? सो यदि आप एग्जाम के बाद ना बोले कि सर सब क्वेश्चन मिला था जो जो आप पढ़ाए थे, तो देखना वीडियो को डिसलाइक करके चले जाना। समझ गए? सो यदि आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया होगा या पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि अष्टक नियम प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक का नाम है। ऑप्शन नंबर ए है वर्जीलियस, ऑप्शन नंबर बी है बोरवरी, ऑप्शन नंबर सी है न्यूलैंड और ऑप्शन नंबर डी है प्राउट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, न्यूलैंड। न्यूलैंड जो थे वो अष्टक नियम का प्रतिपादन किए थे। समझ गए? सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए है बॉयल, ऑप्शन नंबर बी मोजले, ऑप्शन नंबर सी चार्ल्स और ऑप्शन नंबर डी मेंडलीफ। तो तत्वों का आवर्त वर्गीकरण सबसे पहले किसने किया था? तो मेंडलीफ ने किया था। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि सबसे हल्की धातु कौन सा है? सबसे हल्की जो धातु है वो कौन है? ऑप्शन नंबर ए लिथियम, ऑप्शन नंबर बी मैग्नीशियम और ऑप्शन नंबर सी कैल्शियम। और इसका ऑप्शन नंबर डी किधर गायब हो गया? सो ऑप्शन नंबर डी लगता है मिट गया है। सो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लिथियम। सबसे हल्की धातु जो है लिथियम है। समझ गए? ये क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ये सारे क्वेश्चंस जो जो मैंने आपको पढ़ाया है।
और आप यदि कार्बन वाला वीडियो, धातु और धातु का वीडियो, अम्ल क्षारक लवण का वीडियो नहीं देखे हैं तो वो सब भी देख लीजिए, वो सारे वीडियो अपलोड हो चुके हैं, समझ गए। और ये पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, समझ गए। इसका पार्ट 2 भी मैं जल्द अपलोड कर दूंगा। सो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि परिवर्ती संयोजकता दिखाते हैं। ऑप्शन नंबर ए धात्विक तत्व, ऑप्शन नंबर बी संक्रमण तत्व, ऑप्शन नंबर सी अधात्विक तत्व और ऑप्शन नंबर डी सामान्य तत्व। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संक्रमण तत्व जो है परिवर्ती संयोजकताएं दिखाते हैं, समझ गए। सो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को रखा गया। ऑप्शन नंबर ए परमाणु भार के वृद्धि क्रम में, ऑप्शन नंबर बी परमाणु क्रमांक के वृद्धि क्रम में, ऑप्शन नंबर सी अनुभार के वृद्धि क्रम में और ऑप्शन नंबर डी वाष्प घनत्व के वृद्धि क्रम में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। परमाणु क्रमांक के वृद्धि क्रम में आधुनिक आवर्त सारणी को रखा गया है, समझ गए। तो बी इज द राइट आंसर। सो नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि मेंडलीफ का आवर्त नियम, मेंडलीफ का आवर्त नियम। ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए है तत्वों के भौतिक गुण परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। ऑप्शन नंबर बी है तत्वों के रासायनिक गुण परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। ऑप्शन नंबर सी है तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण अनुभार के आवर्ती फलन होते हैं। और ऑप्शन नंबर डी है तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। तो मेंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार क्या इसमें सही है, समझ गए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। मैंने आपको लगभग 2 से 3 बार बता दिया हूँ कि मेंडलीफ जो है वो तत्व को कैसे सजाए थे, परमाणु भार के वृद्धि क्रम में। और आधुनिक आवर्त सारणी में मोजले किस प्रकार से तत्व को सजाए थे, तो परमाणु संख्या के वृद्धि क्रम में। इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये सारे प्रश्न जो हैं बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, लगभग 10 से ज़्यादा बार भी पूछा जा चुका होगा, समझ गए। सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, को आप याद कर लीजिएगा। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या है। ऑप्शन नंबर ए 8, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 32 और ऑप्शन नंबर डी 18। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की कितनी संख्या है, 2 संख्या है, जो हाइड्रोजन और हीलियम है, समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि किसी आवर्त में बाएं से दाएं बढ़ने पर तत्वों की धात्विकता बढ़ती जाती है, धन विद्युतीय गुण बढ़ता जाता है, ऑप्शन नंबर सी धन विद्युतीय गुण घटता है और ऑप्शन नंबर डी आयनिक त्रिज्या बढ़ती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। धन विद्युतीय गुण धन विद्युतीय गुण घटता है। तो सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि किसी आवर्त में बाएं से दाएं बढ़ने पर तत्वों की, ऑप्शन नंबर ए धन विद्युतीय प्रकृति बढ़ती है, ऑप्शन नंबर बी धात्विकता बढ़ती जाती है, ऑप्शन नंबर सी आयनिक त्रिज्या बढ़ती जाती है और ऑप्शन नंबर डी तत्वों के ऑक्साइड की क्षारीय प्रकृति घटती जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तत्वों के ऑक्साइडों की क्षारीय प्रकृति घटती जाती है, समझ गए। तत्वों के ऑक्साइड की क्षारीय प्रकृति जो है वो घटती जाती है। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सो आज के लिए इतना ही प्रश्न था। टोटल 20 क्वेश्चन थे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थे। लगभग एग्जाम में 10 बार से भी ज़्यादा पूछा जा चुका होगा। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप लोग टेलीग्राम से ज्वाइन हो सकते हैं। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए या यदि अन्य किसी चैप्टर का जो मैंने आपको कराया है उसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम से ज्वाइन हो सकते हैं, समझ गए। सो आज के लिए इतना ही। आज का टोटल प्रश्न क्लियर हो गया है। इसी के साथ वीडियो की एंडिंग करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।